इंदौर शहर में जब हमने ट्रैफिक समस्या के बारे में जाना तो हमने ये पाया कि स्वच्छता के शीर्ष पर तो ये शहर है ही, लेकिन ट्रैफिक जैम की समस्या इंदौर की साख में बट्टा लगा रही है। कहीं अतिक्रमण तो कहीं सिग्नल, तो कहीं शहर में वाहनों के अनियंत्रित आवागमन और पार्किंग के चलते जनता परेशान होती है। तो चलिए IBC 24 में हम आपको दिखाते हैं इंदौर के ट्रैफिक जैम पर स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। स्वच्छता में निरंतर शीर्ष पर छलांग लगाने वाले इंदौर में भी IBC 24 की टीम पहुंची। सरोकार में हम इंदौर के उन प्रमुख इलाकों में गए जहां हो जाता है ट्रैफिक जाम और जनता करती है ट्रैफिक से त्राहिमाम। सबसे पहले बात करेंगे नसिया रोड की। नसिया रोड में ट्रैफिक जाम की स्थिति ऐसी है कि यहाँ गुजरने वाले हर आदमी का इससे सामना होता है। इसी रोड पर कॉलेज, स्कूल भी हैं और सरवटे बस स्टैंड पास होने के चलते सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़ी बसें भी जाम का कारण बनती हैं। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड की हालत आप खुद देख सकते हैं कैमरे पर। यह दृश्य जो है यह लगातार दिखाई दे रहा है और यह दृश्य आम है। यहाँ पर प्रतिदिन जो है जाम की स्थिति बनती है, प्रतिदिन यहाँ पर जाम लगता है, जिसका निराकरण जो है अभी तक नहीं किया गया। यहाँ से कई बसें निकलती हैं, पास में सियागंज का इलाका है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार जाम जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और यही कारण भी है कि जो लोग हैं वो इस जाम में फंसे रहते हैं और घंटों यहाँ पर परेशान जो है वो होते रहते हैं। सियागंज बाजार। इंदौर के सबसे बड़े थोक बाजार सियागंज में हर दिन हजारों लोगों का आवागमन बना रहता है। साथ ही शहर में सप्लाई होने वाले सामान के लिए लोडिंग वाहन और ऑटो रिक्शा की आवाजाही भी यहाँ बनी रहती है। इसके चलते यहाँ होने वाला ट्रैफिक जाम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता है। हम मौजूद हैं इंदौर के व्यस्ततम माने जाने वाले सियागंज बाजार में। सियागंज बाजार की हकीकत हम आपको कैमरे पर दिखाते हैं। जाम की स्थिति है कि इंदौर का प्रमुख बाजार है, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन सबसे अधिक जाम इसी रोड पर दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बेतरतीब तरीके से पूरी सड़क पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, दुकानों के बाहर सामान रख लिया जाता है और कहीं न कहीं ट्रैफिक को लेकर के किसी प्रकार के कोई दिशा निर्देश यहाँ पर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ जाती है और जिसके कारण यहाँ पर जाम जो है वह दिखाई देता है। कैमरे के सामने पूरी हकीकत आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से पूरे रास्ते पर जाम लगा हुआ है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई है और इन्हीं गाड़ियों के कारण रोड सकरा हो जाता है और उसके कारण जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती है। नोवेल्टी मार्केट। मोबाइल बाजार के लिए इंदौर के चर्चित नोवेल्टी मार्केट में सड़क के दोनों ओर वाहन पार्क कर दिए जाते हैं, जिसके कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ये वन वे है, लेकिन इसके बावजूद रॉन्ग साइड से वाहनों का आना जाना यहाँ लगातार बना रहता है। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर के नोवेल्टी मार्केट वाली सड़क पर। इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर गाड़ी खड़ी होने की वजह से किस तरह से आए दिन जाम की स्थिति लग रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, जिसमें कि मोबाइल की खरीदी बिक्री और अन्य एसेसरीज मिलती है और प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पर आती है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या को यहाँ की सबसे बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है और वो है जाम। जिस तरह से दोनों तरफ वाहन जो हैं वो बेतरतीब तरीके से खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके कारण रोड की चौड़ाई जो है वह अत्यधिक कम हो गई है। हालांकि यहाँ पर नो पार्किंग के बोर्ड जो हैं वो आपको जगह जगह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं रोड पर लगती हैं और उसी के कारण जाम की स्थितियाँ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस सड़क को सुधारने के प्रयास भी जो हैं वो किए जा रहे हैं। कई मरतबा ऐसे प्रयास किया गया और एक बार वापस से यहाँ की पार्किंग को शिफ्ट करने के जो प्रयास हैं वो हो रहे हैं। मधु मिलन चौराहा। इंदौर के मधु मिलन चौराहे में अव्यवस्थित ट्रैफिक सिग्नल के चलते जाम के हालात बनते हैं। यहाँ वैसे तो यातायात प्रबंधन के लिए ट्रैफिक पुलिस के 10 जवान तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जाम की स्थिति अक्सर बन जाती है। इंदौर के मधु मिलन चौराहे पर खड़े हैं। इंदौर के मधु मिलन चौराहे की स्थिति आप देख सकते हैं, जो कि कैमरे पर सामने नजर आ रही है। मधु मिलन चौराहा इंदौर के बीचों बीच मध्य में स्थित है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से देर शाम होते ही जाम की स्थिति बनने लगती है। यहाँ से गुजरने वाली परिवहन बसें और अन्य बसों के कारण यह जाम जो है कई दिनों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया।
जब जैसे ही शाम का समय होता है थोड़ी देर में यहाँ पर स्थिति जो है वह जाम की दिखाई देने लगती है और इससे आम जनता जो है उसे रूबरू होना पड़ता है। कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जो है इस चौराहे के जाम को ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाम जो है वह इसी स्थिति में यहाँ पर बना रहता है और इसी स्थिति में यहाँ पर जाम से लोग जो हैं वो परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। BRTS शहर के पीक आवर्स में लोगों के सहूलियत के लिए बनाए गए BRTS की ट्रैफिक हालात भी पस्त है। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले इंडस्ट्रीज हाउस चौराहे के BRTS में भी लंबा जाम लगा रहता है। ट्रैफिक जाम के चलते यहाँ लोग घंटों अपने वाहनों में ही कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। इंदौर के सबसे मुख्य मार्ग एबी रोड पर पहुंचे हैं और एबी रोड की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। शाम का समय है और यह समय इंदौर में कहलाता है पीक आवर्स, और पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा जाम जो है वो यहाँ के इंडस्ट्रीज चौराहे पर दिखाई देता है। इंडस्ट्री चौराहे पर जो ये जाम है यह सिग्नल्स लगे होने के बावजूद भी हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वह शहर में लगातार बढ़ रहा ट्रैफिक और शहर में पीक आवर्स में बड़ी वाहनों की संख्या है। हालांकि पीक आवर्स में वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के कई उपाय जो हैं वह किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पीक आवर्स में बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वह एकत्रित हो जाती है। बड़ी संख्या में लोग जब ऑफिसों से अपने घर जाने के लिए निकलते हैं तो ये जाम की स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई देती है और यही जाम की स्थिति जो है वो आप अभी भी देख पा रहे हैं। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर।